हे गाइज, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम के पासिंग मार्क पे। जी हाँ गाइज, तो अगर आप क्लास 10th या 12 के किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट है तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में पूरी तरह एकदम अच्छे से एक एक चीजें डिस्कस करने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में पासिंग मार्क कितना होता है। तो अभी ये बोर्ड एग्जाम में पासिंग मार्क का मैं नाम बोला तो अब इसीलिए आप सोच रहे होंगे कि क्या ये भी कोई टॉपिक है वीडियो बनाने का। आप सोच रहे हो कि ये तो सब लोग जानते हैं कि 33% मार्क आप अपने बोर्ड एग्जाम में ला लो पास हो जाओगे, लेकिन नहीं गाइज, वो 33% तो ओवरऑल होता है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा, ठीक है, उसके अलावा अलग अलग और काफी सारी कंडीशन होती हैं, ठीक है, जिसमें आपको मार्क लाना जरूरी है अलग अलग। क्लियर है? तो उन्हीं सारी चीजों को इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। लेकिन गाइज, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अभी तक हमारी चैनल को हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, जिससे क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी आपको हो जाएगी, ठीक है। और गाइज, अगर आप एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेज आप डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है। और वीडियो को अंत तक देखने के बाद हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेज आप प्ले स्टोर से, जी हाँ गाइस, जहाँ से आप सारी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, प्ले स्टोर जिसको बोलते हैं, वहां से हमारी ये जो एप्लीकेशन है इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्या होगा कि आपको काफी सारे लाइक स्टडी मटेरियल आप लोग के बोर्ड एग्जाम से, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन केवल क्लास 10th और 12th का और हिंदी मीडियम का। अगर आप एक इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड मत कीजिएगा, कोई आपका फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो आप कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं और समझते हैं कि कैसे क्या होता है, कैसे कितना मार्क किस तरह लाया जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं। देखिए, यहाँ पे मैक्सिमम दो तरीकों से देखा जाता है। एक तो आपका सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, आपका एक सब्जेक्ट वाइज देखा जाता है और एक का आपका ओवरऑल देखा जाता है। दो तरीकों से आपका पासिंग मतलब मार्क देखा जाता है, ठीक है। तो अब इसीलिए आप सब लोग जानते हो कि पासिंग मार्क ओवरऑल 33% होता है, यानी जितना का पूर्णांक आप लोग का टोटल पूर्णांक x है तो x का आप 33% निकालोगे और जितना मार्क आएगा वही क्या होगा कि मिनिमम पासिंग मार्क हो गया, उससे एक मार्क भी कम होता है, ठीक है, तो आप फेल हो जाओगे। ये तो आप सब लोग जानते हो, ठीक है। लेकिन आप सब्जेक्ट वाइज भी देखे होंगे कि कोई लड़का हिंदी में फेल हो गया, मैथ में फेल हो गया तो वो दोबारा एग्जाम देता है, कंपार्टमेंट एग्जाम जिसको, या इम्प्रूवमेंट एग्जाम, जिससे आप दोबारा वो अपना मार्क की तो बढ़ाता है कि तो फेल हुआ है तो अपना मतलब उसमें उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम देकर दोबारा पास होता है, ठीक है। तो इन्हीं सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या ये कैसे ये सब होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ और दोबारा से हम इन सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से समझते हैं। देखिए, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ, देखिए, मान लीजिए एक हिंदी का कोई भी बोर्ड का स्टूडेंट है, मान लीजिए उसका हिंदी का एक 100 मार्क का पेपर है और उस 100 मार्क के पेपर में से, ठीक है, प्रैक्टिकल भी है और थ्योरी का भी एग्जाम है, थ्योरी एग्जाम, ठीक है। एक प्रैक्टिकल जो स्कूल लेवल पे होता है, ठीक है, और एक थ्योरी आप जानते हो सेंटर पर जाते हो एग्जाम देते हो, ठीक है। तो मान लेता हूँ इस 100 में से 30 मार्क का उसका प्रैक्टिकल एग्जाम है, ठीक है, और उसका, ठीक है, 70 मार्क का क्या है, थ्योरी का एग्जाम है। तो देखिए, इस 30 का अलग 33% और इस 70 का अलग 33% लाना जरूरी है, ठीक है। इन दोनों का अलग अलग 33% लाना जरूरी। जैसे अगर इस 30 का हम अगर 33% देखें तो इस 30 का 33% आपका ये तितली का 9 और ये तितली का 9 और नीचे ये 10 से भाग जाएगा तो 9.9, यानी आपका 10 नंबर हो जाएगा। कम से कम आपको 30 में से 10 नंबर लाना जरूरी है प्रैक्टिकल में। और 70 में से आपको अगर 70 का हम अगर 33% देखें, ठीक है, अगर 70 का हम 33% देखें तो ये शून्य कट गया और 70 का 21 और ये 70 का 21 और 22 23 और ये नीचे 10 है तो इससे भाग देंगे तो 23.1, यानी इसको हम 23 ही लिख सकते हैं। यानी आपको कम से कम 23 नंबर, ठीक है, थ्योरी में आपको 70 में से 23 नंबर और आपको प्रैक्टिकल में 30 में से 10 नंबर, कम से कम इतना मार्क लाना जरूरी है, तब आप ओवरऑल हिंदी सब्जेक्ट में पास होंगे। क्लियर है आपको ये चीज? आई होप आप लोग को ये प्रैक्टिकल वाला सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो जिस सब्जेक्ट में आप लोग का प्रैक्टिकल है, समझ जाए कि आपको प्रैक्टिकल में भी उस 33% मार्क लाना जरूरी है और थ्योरी का भी एग्जाम है तो उसमें भी आपका
टोटल 33% मार्क लाना जरूरी है। ठीक है, यानी एक तरह से बोला जाए तो देखिए लाइक कोई 100 मार्क का पेपर है, कोई 100 मार्क का पेपर है, ठीक है, तो उसमें से आप लोग का 30 मार्क का प्रैक्टिकल है और 70 मार्क का आपका थ्योरी का एग्जाम है। तो 30 मार्क में से मिनिमम आप लोग को, ठीक है, 30 मार्क में से मिनिमम अगर हम 33% 30 मार्क का देखें तो वो 10 नंबर होता है और 70 का मिनिमम मतलब वही 33% मार्क कितना होता है 23 नंबर, यानी 23 और 10 को जोड़ेंगे यानी वही 33%, 100 में से आपका 33% यानी 33 नंबर ओवरऑल मार्क हो जाता है एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। क्लियर है ये चीज। अब चलिए इन सारी चीजों को मैं इरेज कर लेता हूं और एक हम ओवरऑल एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है, कि ओवरऑल कैसे देखा जाता है। ठीक है, देखिए इस चीज को मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूं। ठीक है, अब देखिए ओवरऑल मान लीजिए आप लोग का, ठीक है, 600 पूरा कितना है 600 मार्क का, मतलब पूरा आप लोग का जो सारा पेपर है उसका मार्क मिलाकर 600 हो गया। 600 का भी आपको 33% लाना जरूरी है। 600 में से आपको 33% यानी इसका अगर 33% निकाला जाए देखा जाए तो 36 18 के 8 और 36 18 1 19 यानी 198 नंबर आपको लाना होगा अगर आपका 600 मार्क का कुल पेपर है तो। ठीक है, इसको थोड़ा उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं, इस चीज को थोड़ा उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। अभी इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे लेकिन उससे पहले एक और चीज समझ लेते हैं। मान लीजिए आपका कोई पेपर है जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है, जैसे 100 मार्क का मैथ का पेपर है, ठीक है, मैथ का 100 मार्क का पेपर है, ठीक है, अब 100 मार्क का मैथ का पेपर है तो इसमें भी आपको सीधे 33% इसका 33% नहीं, इसका 33% 33 नंबर हो जाएगा। 33 नंबर आपको लाना जरूरी है 100 में से। ठीक है, और अभी आपने देखा कि अगर आपका मतलब 70 मार्क का पेपर था किसी सब्जेक्ट का, उसमें प्रैक्टिकल था 30 नंबर का, तो आपको कम से कम इसमें 10 नंबर और कम से कम इसमें आपको 23 नंबर लाना जरूरी है, तब आप पास होंगे। ठीक है, ये अलग अलग 33% मार्क लाना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप लोग का 30 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया और 70 मार्क का थ्योरी एग्जाम हो गया आपका हिंदी का, तो उसमें आप प्रैक्टिकल में 0 पा जाइए और जो थ्योरी का एग्जाम है उसमें 70 में 70 पा जाइए, तो इस 70 में 70 पा गए ये तो आपका ओवरऑल 33% आसानी से ये मार्क हो जाएगा। मतलब 100 का अगर 33% देखा जाए, ठीक है, तो आसानी से ये 70 मार्क हो जाएगा हिंदी का। लेकिन आपने हिंदी में प्रैक्टिकल में किया 0 पाए, इसीलिए आप हिंदी में क्या माने जाएंगे, फेल माने जाएंगे। आई होप आप लोग मेरी बात को यहाँ समझ गए होंगे एकदम अच्छे से। ठीक है, तो चलिए इस चीज को थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूँ और प्रैक्टिकली थोड़ा एकदम अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ अभी आपको एक उदाहरण दिया, ठीक है, अभी उदाहरण दिया कि अगर आप लोग का कोई 600 मार्क का पेपर है तो इसका मिनिमम आप लोग को 33% मार्क लाना जरूरी है। 33% यानी वही 36 18 का 8 और 36 18 1 19 198 नंबर। अब ये कैसे, तो देखिए हम देख लेते हैं। लाइक यूपी बोर्ड का 10th क्लास का मैं उदाहरण लेता हूँ, ठीक है, यूपी बोर्ड का मैं 10th क्लास का उदाहरण लेता हूँ। अगर आप किसी भी बोर्ड से हैं तो इस माध्यम से आप कर समझ सकते हैं। जैसे देखिए साइंस साइड में देखिए हिंदी इंग्लिश मैथ, ठीक है, हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस सोशल साइंस और संस्कृत, ये आपका सोशल साइंस हो गया, ये आपका संस्कृत हो गया। ये 6 पेपर होते हैं यूपी बोर्ड में, ठीक है, जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट होते हैं। और प्रत्येक पेपर आप लोग का 100 मार्क का होता है, जिसमें से आपका थ्योरी का एग्जाम 70 मार्क का होता है, ठीक है, 70 मार्क का होता है, 70 मार्क का होता है, ठीक है, ये प्रत्येक एग्जाम, ठीक है। और उसमें आपका 30 मार्क का क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। 30 मार्क का क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, 30 मार्क का आप लोग का प्रैक्टिकल होता है। और ओवरऑल आपका अगर देखा जाए तो देखिए ये आप लोग का 100 मार्क का पेपर हो गया, ये आपका 100 मार्क का पेपर हो गया, ये आपका 100 मार्क का पेपर, ये आपका 100 मार्क, ये आपका 100 मार्क और ये आपका 100 मार्क, यानी इन सबको हम जोड़ेंगे तो आपका टोटल पूर्णांक कितना होता है, 600 होता है। अब 600 में से आपको कितना लाना होता है मिनिमम पास होने के लिए, ठीक है, मिनिमम पास होने के लिए। तो आप जानते हो कि मिनिमम आप लोग को हर सब्जेक्ट में मतलब अगर थ्योरी है और प्रैक्टिकल है तो थ्योरी का भी 33% और प्रैक्टिकल का भी 33%। तो अगर पार्टिकुलर अगर हिंदी का देखा जाए तो इसका 33% कितना होगा, 23 नंबर होगा, और इसका 33% कितना होगा, 10 नंबर होगा। यानी इसी तरह आपको कम से इंग्लिश में भी आपको 23 नंबर लाना होगा थ्योरी के एग्जाम में, और प्रैक्टिकल में भी आपको कितना मार्क लाना होगा, 10 मार्क लाना होगा मिनिमम। इसी तरह सारे में चलता जाएगा। तो अगर इस तरह हम जोड़े 23 मार्क 23 मार्क 23 23 23 23 इन सारी चीज़ों का अगर 23 मार्क हम जोड़े 6 सब्जेक्ट का, तो हम लोग का 36 18 का 8
और 6 दूना 12 1 13 138 नंबर हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम जो मार्क 23 नंबर इसमें, 23 नंबर इसमें, 23 नंबर इसमें, 23 नंबर इसमें, इसी तरह। ठीक है, और उसी तरह प्रैक्टिकल में मिनिमम 10-10 मार्क जोड़ा जाए 6 सब्जेक्ट का, यानी 10 छक्का आपका 60 नंबर। यानी अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं, ठीक है, इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो इसका 600 का आपको मिनिमम जो 33% होगा वो मार्क आना चाहिए। इसका हम लोग का कितना, 36-18 का 8 और ये 36-18 19 198, और इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो ये देखिए 8 हो गया, ये आप लोग का 8 हो गया। ठीक है, और ये 6 3 9 हो गया, और ये 1 का 1 हो गया, यानी देखिए ये भी 198 आ गया ना, और यहाँ 198 हम लोग ओवरऑल 33% निकाल रहे तो आ रहा है। तो इस तरह आप लोग का पूरा देखा जाता है, पूरी की पूरी क्राइटेरिया। ठीक है, आई होप आप लोग सारी चीज़ें एकदम अच्छे से समझ गए होंगे, और आप अच्छे से किसी भी बोर्ड के हैं आप अपना एकदम अच्छे से निकाल लेंगे, किसी भी क्लास के हैं इस तरह कर आप आसानी से सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। एक बार मैं और बताना चाहूँगा, ठीक है, अगर आप किसी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल का एग्जाम है, ठीक है, और थ्योरी का भी एग्जाम है, तो दोनों में आपको 33% मार्क लाना अलग अलग जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इसमें मतलब 0 मार्क ला लिए यानी 0% ला लिए, और इसमें आप मतलब 33% से ज़्यादा मार्क ला लिए यानी फुल पूरा मार्क ला लिए 100 का 100%, तो वो आप उस जो पार्टिकुलर सब्जेक्ट है उसमें आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, और आपका ओवरऑल तो जानते हैं, ओवरऑल जितना आपका होता है उसका आपको 33% लाना ही होता है। तो ये सिंपल सा फंडा है। ठीक है, चाहे आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, चाहे आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो, ठीक है, आपको ये चीज़ें मतलब ये क्राइटेरिया फॉलो करनी ही करनी पड़ेगी अगर आप पास होना चाहते हैं तो। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको कुछ भी डाउट नहीं रह गया होगा अब तक। ठीक है, और अगर आपको अभी तक भी कोई डाउट है, ठीक है, कहीं कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आई, ठीक है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, आप लोग का सब कमेंट देखता हूँ, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो बस रहने थे इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हाँ गाइस अगर आप अभी तक हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं तो जाइए प्ले स्टोर पर और नीलेश क्लासेस सर्च करिए, या उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक कर सीधे प्ले स्टोर पे चले जाएंगे और वहाँ से आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको काफ़ी सारे स्टडी मटेरियल आप लोगों के बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड मिल जाएगी। ठीक है, तो बस थैंक यू।